नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है। मैं उत्तराखंड से हूं और पिछला कुछ महीनों से प्रशांत किशोर जी के जन सुराज अभियान से जुड़ा हूं। देखिए, जैसे जैसे हम यहां गांव में घूम रहे हैं, बिहार के जो स्कूल हैं वहां पे शिक्षा की स्थिति जो हमें दिख रही है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है। यहाँ के जो कॉलेज की स्थिति है वो भी कमोबेशी यही है। बिहार के स्कूलों में खिचड़ी बट रही है और बिहार के कॉलेज में डिग्री, यहाँ पढ़ाई का कहीं भी नामो निशान नहीं है। पर दूसरी तरफ जहाँ हम सुनते हैं कि बिहार से ही ज्यादातर IAS IPS निकलते हैं, तो ये दोनों बातें आपस में बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये बिहार को सिर्फ बदनाम करने के लिए कहा जाता है कि बिहार में शिक्षा की स्थिति दयनीय है? आइए और प्रशांत किशोर जी से ही समझते हैं बिहार में शिक्षा की क्या सच्चाई है। चलिए देखिए, ये जो बिहार में बैठ के लोग अपना पीठ थपथपाते हैं कि बहुत सारे हम लोग के बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में करीब नहीं, मैं केवल IAS और IPS की बात कर रहा हूँ। आप सवाल पूछा है, धीरज रखिए, जवाब दे रहे हैं। ये हम लोग को ऐसा लगता है कि पूरे देश में IAS IPS बिहार के ही हैं। कई लोगों को ये भी लगता है कि जितना IIT और मेडिकल में लड़के जा रहे हैं वो सब बिहार के ही हैं। ठीक बात है, बिहार से बहुत बड़ी संख्या में IIT में, मेडिकल में IAS IPS लोग बनने वाले हैं। लेकिन जो लोग IAS IPS बन रहे हैं वो बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। वो बिहार के लड़के हैं, पढ़ रहे हैं दिल्ली में या दूसरे जगह, वो लोग IAS कम्पीट कर रहे हैं। ये भ्रम में मत रहिए कि बिहार के लड़के बिहार में पढ़कर IAS नहीं बन रहे हैं। 70 के दशक में पहली बार इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी के लड़कों ने दक्षिण के राज्यों को चुनौती दी और यहाँ के लड़के IAS IPS बने। तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी और पटना यूनिवर्सिटी, इन 3 विश्वविद्यालयों से सबसे ज्यादा लोग IAS IPS बनते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कमजोर हुआ, पटना यूनिवर्सिटी तो बर्बाद ही हो गया है करीब। अब ज्यादातर लड़के दिल्ली यूनिवर्सिटी, यही यूपी बिहार के लड़के तो बन रहे हैं लेकिन वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास होकर बन रहे हैं। पटना कॉलेज से, साइंस कॉलेज से पढ़कर IAS बनने वालों की संख्या करीब नगण्य है। तो ये भ्रम मत पालिए, अपना पीठ मत थपथपाइए कि सारे बिहार से लड़के निकल के IAS IPS बन रहे हैं। जो मैंने आपको कहा, यहाँ से जो बुद्धि का पलायन है, जो बच्चे भी 10वीं 12वीं तक कुछ भी मेधा जिनमें है, उनके परिवार वाले कर्ज लेकर पेट काट करके उसको बाहर भेज रहे हैं। वो बाहर पढ़ रहे हैं और बाहर पढ़कर वहीं पर सेटल हो रहे हैं, वो वापस बिहार में नहीं आ रहे। तो जो गरीब है, जो श्रम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, वो चला गया बाहर मजदूरी करने। जो बुद्धि से यहाँ मजबूत है वो बाहर चला गया IAS IPS नौकरी करने। और जिसके पास पैसा पूंजी है वो पूंजी यहाँ से चली गई। इसीलिए जो लोग यहाँ बच गए हैं वो ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो सरकार पर, सरकारी सुविधाओं पर, सरकार की मदद पर आश्रित है। चाहे वो 400 रुपए का पेंशन हो या नली गली हो या साड़ी कपड़ा हो, 5 किलो अनाज हो। इसीलिए जब आप गाँव में यहाँ चलते हैं तो लोग यहाँ रोजी रोजगार नहीं मांग रहे। सामान्यतः लोग यहाँ पर कहते हैं, भैया हमारा नाली गली नहीं बना है, हमको राशन कार्ड नहीं मिला है, हमको इंदिरा आवास नहीं मिला है। क्योंकि इन्हीं चीज को चाहने मांगने वाले लोग अब यहाँ ज्यादातर बच गए हैं, बहुतायत। इससे ज्यादा चाहत रखने वाले लोग धीरे धीरे बिहार को छोड़कर चले गए।